हमेशा सबको सबसे बेस्ट गिफ्ट देता है, अब हम उसे क्या गिफ्ट देंगे? अरे गोगी, कब से वही सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा यार। फ्रेंड्स, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है कि हम लोग टप्पू को एक बड़ा सा चॉकलेट हैम्पर देते हैं। हाँ, ताकि पूरी चॉकलेट तू खा पाए। ओए गोली, तेरा बर्थडे नहीं है, टप्पू का बर्थडे है, और टप्पू पूरा दिन तेरी तरह खाने के सपने नहीं देखता रहता है। वैसे फ्रेंड्स, तुम लोग अपनी गिफ्ट अलग से ले लेना। मैंने तो ऑलरेडी अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा के टप्पू के लिए एक मस्त टी शर्ट ले ली है। उसे टी शर्ट्स बहुत पसंद है ना। ये सोनू कुछ आजकल ज्यादा ही टपू टपू करने लगी है। सोनू, जरा घर ही है, मुझे काम है तुमसे। कीड़े अंकल को क्या हो गया? हाँ, कितने गुस्से में ऊपर गए। हाँ, हेलमेट भी नहीं निकाला। अब ये तो घर जाके ही पता चलेगा। I'll see you। अच्छा सोनू, हाँ हम लोग नीचे वेट कर रहे हैं, तू बाद में आना। हाँ। सखारम को ऊपर नहीं लाया? सखाराम को मैं ऊपर लाऊंगा? हाँ मतलब हेलमेट पहन के आप ऊपर आ सकते हो, तो सखारम भी तो आ सकता है ना। हेलमेट की बात छोड़ो माधवी, ये ठीक नहीं हो रहा है। ठीक ही तो काट रही हूँ सब्जी, इसमें क्या गलत है? मैं सब्जी की बात नहीं कर रहा हूँ माधवी, मैं सोनू की बात कर रहा हूँ। ओके भाई, सोनू ने क्या किया? कैसे बताऊं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। और बताना तो पड़ेगा ना, वरना पता कैसे चलेगा कि क्या बात है? माधवी, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल सोनू कुछ ज्यादा ही टपू टपू करने लगी है? इश, आजकल क्या, बचपन से ही टप्पू टप्पू करती है वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसमें क्या नया? माधवी, बचपन की बात और थी, तुम समझ ही नहीं रही हो। तो आप समझाइए। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल ये टप्पू का और सोनू का मेलजोल कुछ ज्यादा ही हो गया है? मेलजोल मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, सोनू को आने दो ऊपर, फिर समझाता हूँ। अरे फिर आई ये मुलगी। क्या हुआ बाबा? सोनू बेटा, यहाँ बैठो, बैठो बैठो। माधवी, मैं तुम्हारे सामने सोनू को कुछ समझाना चाहता हूँ। सोनू को क्या समझाना चाहते हैं आप? ऐसे तो कहते रहते हैं कि मेरी बेटी समझदार है, उसको समझाने की जरूरत नहीं, वगैरह वगैरह। माधवी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो समझानी जरूरी होती है। ओहो, शिक्षक महोदय आज लेक्चर के मूड में है, दीजिए लेक्चर। माधवी, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, मेरी बात सीरियसली सुनो। देखो सोनू बेटा, हर बात पे टपू टपू करना थोड़ा ज्यादा हो रहा है। बाबा, आज टप्पू का बर्थडे है, तो उसकी ही बात करेंगे ना। अय्यो, टप्पू का बर्थडे निकाल, मैं तो भूल ही गई। मिला कि नहीं वो? विश किया तुमने आप लोगों ने? एक मिनट माधवी, सोनू ने ऑलरेडी टप्पू को विश कर दिया है, और टप्पू का आज एक्स्ट्रा क्लास है, ये बात भी मुझे सोनू ने ही बताई है। हाँ, ओगो भाई बेचारा, बर्थडे के दिन भी एक्स्ट्रा क्लासेस का है। बेचारा, अभी हम लोग सोनू की बात करें, हाँ, टप्पू की बात बाद में करेंगे। हाँ, अभी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ नहीं, सॉरी। ऐसे बोलूं समझ में ही नहीं आया। काय झालं बाबा? सोनू देखो, बचपन में जब तुम छोटी थी, हसायला काय झालं? नहीं, बचपन में तो सभी छोटे ही होते हैं ना। मेरा मतलब है टप्पू सेना जब स्कूल में थी, सॉरी। तब तुम लोग टप्पू की हर बात मानते थे, उसका कहा करते थे। तब तुम स्कूल में थी सोनू, और स्कूल की बात अलग होती है। बाबा, मुझे पता है स्कूल की बात अलग होती है, पर अब तो स्कूल कब का खत्म हो गया, मैं कॉलेज में आ गई हूँ। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि तुम अब कॉलेज में आ गई हो, बड़ी हो गई हो। तुम पढ़ाई में कितनी तेज हो, कितनी होशियार हो।
लेकिन टप्पू अभी भी मस्तीखोर है, अभी भी शरारती है वो। हर बात में उसकी तरफदारी करना, उसके दृष्टिकोण से सोचना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, ये जरूरी नहीं है बेटा। हाँ, पर अगर हम किसी बात से उससे सहमत ना भी हो तो भी वो अपनी बात मनवा ही लेता है। सामने वाले को अपनी बात मनवाने का गजब का टैलेंट है उसमें। ओ हे आया करो, इसका टैलेंटेड है। सॉरी। सुनो बेटा, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि तुम जब स्कूल में थी तब ये दोस्ती, ये शरारत करना, वो सब ठीक था। लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम बड़ी हो गई हो सोनू। अहो, माहिती तिला। इसीलिए अभी सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दो। टप्पू के साथ ज्यादा रहोगी तो तुम्हारी भी पढ़ाई पे असर हो सकता है ना? इसलिए अभी टप्पू के साथ घूमना, मटर गश्ती करना, शरारत करना अभी कम करना चाहिए ना बेटा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ बाबा, मैं समझ रही हूँ। अब से मैं अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दूंगी और टप्पू से भी बोलूंगी कि वो पढ़ाई में ध्यान दे। बाबा, अब मैं जाऊं, टप्पू के बर्थडे की प्लानिंग भी करनी है। जा 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 जा, जा। अहो, आपको पता है आप क्या कह रहे थे? सच कहूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा था। मेरे मन में कुछ और था, मैं बोल कुछ और रहा था। अच्छा हुआ। ये सब कहने की जरूरत ही क्या थी? अरे कहना तो पड़ेगा ना माधवी। सोनू और टप्पू की दोस्ती देखकर तुम्हें टेंशन नहीं होता? खाता, इसमें टेंशन की क्या बात है? अरे वो बड़े हो गए माधवी, अभी वो स्कूल में नहीं है। तुम समझ ही नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं सब समझ रही हूँ। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी पता चल रहा है। तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सोनू दिन भर टपू 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 करती रहती है। तो त्यात काय एवढं? आप बेकार का टेंशन ले रहे हो। हमारी सोनू समझदार है और टप्पू भी कहाँ अनजाना है। हमारे सामने बड़ा हुआ है वो, आपका स्टूडेंट है, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी आप इसके बारे में मत सोचिए। आज टप्पू का बर्थडे है तो उसके बर्थडे पर उसको कैसे बधाई देनी है इसके बारे में सोचिए। अरे सेठ जी, आज टप्पू सेठ का बर्थडे है तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे कि जैसे ही दुकान में टप्पू सेठ आएंगे तो हम ऐसे ही नाच गाना करके उनका स्वागत करेंगे। अरे पर नटू काका, मैंने आपको बताया था सही कि टप्पू आज सुबह जल्दी उठ के कॉलेज जाने वाला है। मुझे बताया? कब? अरे कल रात को आपने फोन किया तभी नहीं बताया? Oh no! How did it skip from my mind? बागा, हम सुबह से ये सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं और तूने मुझे बताया नहीं? नटू काका, आप सुबह से इतनी उत्साह से सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे कि आपका दिल तोड़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। Oh no! लेकिन एक काम कर सकते हैं नटू काका, हम सेठ जी को टप्पू सेठ जी समझ के उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और सारा मस्त एकदम वीडियो शूटिंग कर लेंगे और फिर घर जाकर सेठ जी टप्पू सेठ जी को बता देंगे। Very good, brilliant idea. थैंक यू नटू काका। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगी ना बावरी जी? ये बावरी है? हाँ, क्यों? आपने पहचाना नहीं? नहीं, मुझे लगा तीसरा यहाँ पे मगन खड़ा है। सेठ जी, मगन यहाँ लेडीज कपड़े पहन के क्यों खड़ा होगा? मुझे लगा टप्पू के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आप लोगों ने कोई आइटम तैयार की होगी। नहीं नहीं, मगन नहीं, मैं तो बावरी हूँ जेठालाल जी। जेठालाल? अरे भाई, तेरे नाल खड़ी इस कुड़ी को समझा, हर बार मेरा नाम गलत बोलती है। सॉरी सॉरी सेठ जी। बावरी जी, जेठा नाल नहीं, जेठालाल। गलती से मिस्टेक हो गई। चलो नटू काका भागा, अभी ये सेलिब्रेशन अभी बंद करो। क्या कि मैं गोकुलधाम वासियों के लिए एक अलग सा पार्टी देने वाला हूँ, तो आप लोग तभी टप्पू के सामने ये बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेना, ठीक है? ओके सर। हाँ, निकालो निकालो सब निकालो। अरे भागा बॉय, जी नटू काका। बाहर डिस्काउंट के पोस्टर्स लगा दिए। एक मिनट नटू काका, डिस्काउंट का पोस्टर? कौन सा पोस्टर? कैसा डिस्काउंट? अरे सेठ जी, आज टप्पू सेठ का बर्थडे है। सेठ जी, आज छोटे सेठ जी के बर्थडे की खुशी में हर एक बिक्री पर 10% डिस्काउंट देने का तय किया है नटू काका ने।
किसको पूछ के? बावरी को? नहीं नहीं, मेरी बात तो इन्होंने सुनी ही नहीं। मैंने तो सुझाव दिया था 50% डिस्काउंट रखने का। नट्टू काका, आपको तो मालूम है, मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, हमारा मुनाफा सिर्फ 10% ही है। अभी वो 10% हम कस्टमर को डिस्काउंट दे देंगे तो हमारे हाथ में क्या आएगा? खुशी। खुशी? हाँ सेठ जी, आज टप्पू सेठ का बर्थडे है। एक दिन टप्पू सेठ के लिए प्रॉफिट की जगह खुशी नहीं कमा सकते? भाव टू भाव में माल बेच के हमें खुशी कैसे मिल सकती है, जरा समझाएंगे आप? समझाता हूँ। बागा, प्लीज एक्सप्लेन। जी नट्टू काका, सेठ जी, आज हमारी दुकान में जो भी कस्टमर कोई भी आइटम खरीदने आएगा, उन्हें जब ये पता चलेगा कि आपने आपके बेटे के जन्मदिन की खुशी में 10% डिस्काउंट रखा है और ये 10% डिस्काउंट पाके उन्हें कितनी खुशी मिलेगी, और कस्टमर की खुशी हमारी खुशी। तो इस तरह भाव टू भाव माल बेचने से हमें खुशी मिलेगी। ठीक है, टप्पू के बर्थडे की खुशी में 10% डिस्काउंट रखते हैं। चलो, बग्गा के प्यार में मगन बावरी, निकलो अभी, चला। जी, मैं टप्पू भैया को बर्थडे विश करके निकलती हूँ। अरे पर टप्पू जब दुकान में आने वाला ही नहीं है तो विश यू हैप्पी बर्थडे कैसे बोलेगी तू? फोन पर हम फोन तो कर ही सकते हैं ना। नाइस आइडिया बावरी। लगाइए लगाइए सेठ जी, टप्पू सेठ को फोन लगाइए। फोन पे ही सही, हम उनको विश तो कर दें। नहीं कर सकते। क्यों? टप्पू अपना फोन घर पे ही भूल गया है। मैंने भी सुबह उसको विश यू हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए फोन किया तो फोन की घंटड़ी घर में ही बजी, तभी पता चला कि टप्पू अपना फोन तो घर में ही भूल गया है। आपको टप्पू सेठ जी को विश करने के लिए फोन करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप तो घर पे ही थे, आपने घर पे विश नहीं किया? नहीं, वो आज मुझे जागने में थोड़ा लेट हो गया, तब तक टप्पू क्या कॉलेज के लिए निकल चुका था, तो उसको विश यू हैप्पी बर्थडे नहीं बोल पाया। इसीलिए बड़े सयाने कह गए हैं, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वही पावत है। ए, सोवत है, खावत है, पावत है, होशियारी। मुझे आज जागने में लेट आप लोगों की वजह से ही हुआ। हमारी वजह से? अरे तू कहाँ बीच में कूद रही है भाई? आप लोगों की वजह से मतलब नट्टू काका और बागा की वजह से। पर सेठ जी हमने क्या किया? कल रात को फोन किया था ना टप्पू को विश यू हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, तब भी मैं न मस्ती से आराम से घस घसाट सो गया था, लेकिन आपका फोन आया, उसमें जागना पड़ा। फिर मुझे नींद ही नहीं आई, छह सुबह 3, 3:30, 4 बजे नींद आई। हाँ बोल दे। हाँ, टप्पू के पापा मिला? कौन? हाँ, टप्पू को गिफ्ट में क्या देना है उसका आइडिया मिला? नहीं दया, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मुझे आइडिया मिला है, बताऊं? अच्छा बोल बोल बोल। तो सुनिए, टप्पू को किटकैट बहुत पसंद है, तो हम उसको गिफ्ट में बैट देंगे। नहीं दया, बैट नहीं, बैट तो उसके पास पहले से ही 2-3 तो है। तो क्या देंगे? बापूजी ने कहा ना कि टप्पू को बर्थडे में कोई ऐसे गिफ्ट देना जो उसको पसंद भी आए और उसे काम भी आए। तो और क्या देंगे? तू सोच, मैं भी सोचता हूँ, और सुन, कुछ अच्छा सूझे ना तो ही फोन करना। हाँ? क्या? मेरा मतलब है कुछ सूझे तो फोन करना। हाँ, एक काम करती हूँ, मुझे कुछ अच्छा सूझे तो मैं फोन करती हूँ, मतलब अच्छा सूझे तो ही फोन करूँगी। अगर मेरा फोन नहीं आया तो समझ लेना कि मुझे कुछ सूझा ही नहीं है, ठीक है? ठीक है। एक्सक्यूज मी सेठ जी, विदाउट इंट्रूडिंग योर प्राइवेसी, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? अभी टप्पू सेठ को गिफ्ट देने की बात हो रही थी ना? हाँ नट्टू काका, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है, क्या गिफ्ट दे उसको? आप लोगों को कुछ सूझे तो बताना। सूझ गया, सूझ गया। कहाँ? सेठ जी, यहाँ यहाँ बताइए ना बावरी जी, क्या सूझ गया? मनीश्वर जी, हम टप्पू भैया को सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन गिफ्ट करें तो? ऑब्जेक्शन माय लॉ, आई मीन माय फ्यूचर डॉटर इन लॉ। मेरे हिसाब से बच्चों को वापरने के लिए सादा फोन ही देना चाहिए, क्योंकि फोन का उपयोग सिर्फ संपर्क में रहने के लिए ही होता है। लेकिन आजकल के माँ बाप बच्चों को ज्यादा महंगा फोन देते हैं,
उससे बच्चों को फायदा होने से ज्यादा नुकसान होता है। आजकल के बच्चे फोन पे जितना टाइम वेस्ट करते हैं उतना कहीं नहीं करते, इसलिए फोन का आइडिया कैंसल। बराबर कह रहा हूँ ना सेठ जी? हाँ बिल्कुल बराबर बोल रहे। लेकिन नट्टू काका, ये आप जो बोले यहाँ हम लोगों के बीच में ठीक है। कस्टमर के सामने ये ज्ञान बांटना चालू मत कर देना, वरना धंधा बंद करने की नौबत आ जाएगी। सूझ गया, एक और बार सूझ गया। अरे वाह, सूझ गया। क्या सूझा बावरी जी, क्या सूझा? बागेश्वर जी, हम टप्पू भैया को ये गिफ्ट करें तो? ये रेफ्रिजरेटर बर्थडे गिफ्ट में, वो भी टप्पू सेठ जी को? नहीं बागेश्वर जी, इसके बगल में जो है उसकी बात कर रही हूँ। लैपटॉप? वाह बावरी वाह सेठ जी, लैपटॉप परफेक्ट आइडिया है। हाँ सेठ जी, आजकल तो सारी पढ़ाई लैपटॉप पे ही होती है। छोटे सेठ जी को ये तोहफा जरूर अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टप्पू को लैपटॉप गिफ्ट में दूंगा तो खुश हो जाएगा। वैसे भी उसको चाहिए ही था। वाह बावरी वाह, मान गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतना बढ़िया आइडिया दे सकती है। थैंक यू जेठालाल जी। जेफाल नहीं चलेगा, जेफालाल, जफालाल, जेफावे लाल बोल, हाँ सब चलेगा। बढ़िया आइडिया दिया है तूने इसलिए। हाँ बागा, एक बढ़िया सा लैपटॉप का पेज गिफ्ट पैक करके रेडी कर दे। हाँ हाँ तू पैक कर दे और मैं बिल बना देता हूँ। सॉरी सेठ जी, आदत से मजबूर। नहीं अच्छी आदत है। चलो जल्दी फटाफट। हाँ। यह गिफ्ट टप्पू को बहुत पसंद आएगा। दया भी यह गिफ्ट देख के खुशहाल हो जाएगी। मित्रों, जीवन की यात्रा भी कमाल की है। कभी धूप, कभी छांव, कभी पतझड़, कभी बसंत, कभी आदि, कभी अंत, लेकिन जीवन की यात्रा अनवरत जारी रहती है। आइए स्मृतियों के द्वार खोलते हैं। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारे प्यारे दर्शकों, 1 मार्च 2017 हमारे गुजराती भाषा के प्रसिद्ध हास्य लेखक पद्मश्री तारक मेहता वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्हीं की गुजराती कॉलम दुनिया ने ऊंधा चश्मा, उसी पे से प्रेरणा लेके हमने शो बनाया। हमारे प्रेरणा स्रोत थे, पिता तुल्य थे। आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती है। वो हमेशा अमर रहे, हमेशा कहते थे शो मस्ट गो ऑन। बस यही पंक्ति हमारी सबकी प्रेरणा है। मित्रों, जैसा श्री असित कुमार मोदी ने भी बताया कि तारक मेहता जी हमेशा कहते थे शो मस्ट गो ऑन, तो उन्हीं की इस पंक्ति से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिंदगी में शो हमेशा जारी रहना चाहिए, मुस्कुराहटें जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट जिंदगी के लिए सबसे अहम है। तो आइए उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं और मुस्कुराहट के सफर में आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में जितनी जरूरी मुस्कुराहट है, उतना ही जरूरी इन दिनों लैपटॉप हो गया है। विद्यार्थियों के लिए एक जमाने में जो स्थान कॉपी और नोटबुक्स का हुआ करता था, वो स्थान लैपटॉप ने ले लिया, और युवा पीढ़ी तो लैपटॉप के बिना कुछ कर ही नहीं सकती। शायद इसीलिए युवा पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए देश के राजनीतिक दल इन दिनों अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन्हें लैपटॉप देने का वादा कर रहे हैं, और जेठालाल भी सोच रहे हैं कि वो टप्पू को लैपटॉप गिफ्ट करेंगे तो टप्पू प्रसन्न हो जाएगा, और टप्पू की प्रसन्नता की खुशी में जेठालाल इस वक्त दुगने प्रसन्न है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं मित्रों, कि जेठालाल की जो तमाम खुशी है काफूर हो जाएगी, हवा हो जाएगी, क्योंकि गोकुल धाम सोसाइटी में कुछ और ही हंगामा होने वाला है। कोई और हंगामा क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है हंसी और मुस्कुराहट। शो मस्ट गो ऑन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.